और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही थी। जब लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि देश के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं कही। कल ही संसद में अमेरिका को लेकर विपक्ष बात कर रहा था और आज भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया। आपको बता दें कि 25% टैरिफ लगाया है। भारत पर 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। 1 अगस्त से भारत पर लागू होगा 25% टैरिफ। रूस से सैन्य सामान खरीदता है भारत, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ जो है वो अब रहेगा। 1 अगस्त से भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। 1 अगस्त से भारत पर लागू होगा 25% टैरिफ। रूस से सैन्य सामान खरीदता है भारत, ये ट्रंप की तरफ से कही गई है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी जुड़ गए हैं। रजत जी, देखिए, कल विपक्ष लगातार बात कर रहा था सीज फायर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीज फायर को रुकवाने में देश के, दुनिया के किसी नेता का कोई हाथ नहीं है, यानी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और इस बात को भी कल ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि अब देखो टैरिफ को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, और वही देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है 1 अगस्त से। देखिए, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको जाना पड़ेगा इतिहास में। जो और देश से, चाहे वो कनाडा की बात हो, रूस की बात हो, ईरान की बात हो, ट्रंप हमेशा से कह रहे थे कि हैवी टैरिफ लगाएंगे, पेनाल्टी भी लगाएंगे, साथ ही साथ सैंक्शंस भी लगाएंगे। लेकिन भारत को उन्होंने कभी इस मार्गदर्शन में कभी भी नहीं रखा था। लेकिन ब्रिक्स में भारत के जाने के बाद बार बार ट्रंप कह रहे थे जो जो देश गया है मैं हैवी पेनल्टी लगाऊंगा और टैरिफ भी लगाऊंगा। उसके बाद जिस तरीके से निकटतम समीपता थी रूस के साथ, और कहा कि रूस से जो ज़्यादा डील करेगा उस पर लगाएंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स में जाने के बाद जब चाइना का दौरा जयशंकर ने किया, तो ये 3 चीज़ जो थी वो कुमुलेटिव हुई और उससे ट्रंप बहुत श्योर हो गए। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। आज भी जो ट्रंप का बयान है उसमें साफ कहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, लेकिन जो टैरिफ है वो मैं लगाऊंगा। 25% का टैरिफ है, प्लस जो पेनाल्टीज है वो है। मुझे लगता है भारत अभी भी बातचीत करेगा। एक ओपन लाइन है। 1 अगस्त की बात करिए, पिछली बार भी उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन पिछली बार 90 दिन के लिए टाल दिया था। तो मुझे लगता है अभी भी एक स्कोप है। जो भारतीय काउंटर पार्ट है वो कोशिश करेगा कि टैरिफ कम हो। जो भारत के
निर्यात है यहाँ पे, इससे उसका सीधा असर पड़ेगा। जो कंपनीज यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं वहाँ पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय उच्चायोग और भारतीय काउंटर पार्ट इसको कैसे लेता है। वहाँ पर जो लोग हैं, जो कमर्शिएट है वो कैसे बात करती है, जो काउंसलर जनरल है वो कैसे बात करते हैं, एम्बेसडर्स अपनी बात को कैसे रखते हैं, और भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिकी विदेश मंत्रालय से टच में है, वो आगे क्या स्टेप उठाता है कि जो 25% का टैरिफ है ये आने वाले समय में ना लगे या कम लगे। बिल्कुल, लेकिन अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है रजत जी कि अब टैरिफ को लेकर और घेरना शुरू करेगा। देखिए कल उस बात को नकारा और आज अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। जी, आवाज आ रही है आपको? भारत लगातार ये कहता आया है, और इसके पहले भी जब रूस और यूक्रेन के अच्छे संबंध नहीं थे, उसके बाद भी जयशंकर से जब ये सवाल किया गया था कि आप लगातार रूस से तेल लेते हैं, तो जयशंकर ने साफ कहा था कि हम जितना तेल या क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं 30 दिन में लेते हैं, उतना यूरोपियन कंट्रीज चैनल आउट करके दूसरी शेल कंपनी से 1 दिन में रहते हैं। इसलिए आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं जो रूस से तेल ले रहा है, यूरोपियन कंट्रीज लगभग 90% ज्यादा तेल रूस से ले रही है। रूस की अगर बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।